भाइयों व बहनों, धन आदि जड़ वस्तुएं हमारी हैं, और हमारे लिए आवश्यक है, यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा लेना चाहिए। स्टॉप। मनुष्य को कभी भी उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्टॉप। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। स्टॉप। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। स्टॉप। सद्गुण सदाचार सत है और दुर्गुण दुराचार असत है। स्टॉप। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का भी काफ़ी अभाव नहीं होता। स्टॉप। उत्पाती विनाशशील असत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता। स्टॉप। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। स्टॉप। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव ज्यों की त्यों रहती है। स्टॉप। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाती है। स्टॉप। पैरा चेंज। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्टॉप। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। स्टॉप। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। स्टॉप। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। स्टॉप। इसीलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है। स्टॉप। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। स्टॉप। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है। स्टॉप। और तरह तरह के दुख भोगता है। स्टॉप। मनुष्य को चाहिए कि संसार की सेवा में अर्पण कर दे और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे। स्टॉप। अपने लिए कुछ करना ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। स्टॉप। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। स्टॉप। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है। स्टॉप। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। स्टॉप। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी, यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसीलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है, जब जाएंगे तब साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। स्टॉप। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले और लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहे। स्टॉप। इसी को भगवान प्राप्ति कहते हैं। स्टॉप। मनुष्य को दृढ़तापूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं। स्टॉप। पैरा चेंज। भाइयों व बहनों, मेरे तो केवल भगवान ही है, परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है। स्टॉप। पर के अधीन होना पराधीनता है, उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात
संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है, उसी को छोड़ना है। स्टॉप। और यही साधना है। स्टॉप। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है। स्टॉप। और जो सदा से सम्मुख है, वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। स्टॉप। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। स्टॉप। वह जिसे अपना मानता है उसी की उसे चिंता होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशायी हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती। स्टॉप। तो चिंता अपनेपन की होती है। स्टॉप। असत में जो आकर्षण या प्रियता है वह आसक्ति कहलाती है। स्टॉप। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। स्टॉप। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है, वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। स्टॉप। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया। स्टॉप। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है। स्टॉप। पैरा चेंज। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। स्टॉप। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। स्टॉप। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो। स्टॉप। कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। स्टॉप। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आएं, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है। स्टॉप। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। स्टॉप। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। स्टॉप। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। स्टॉप। इसीलिए सुख आए या दुख, नफ़ा हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। स्टॉप। ऐसा सुख आ जाए, इतना नफ़ा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। स्टॉप। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है, और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है। स्टॉप। परंतु दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा। स्टॉप। अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। स्टॉप। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। स्टॉप।